नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो होनी है हमारी नवंबर में, वो इन्हीं पेपरों में से पूछी, इन्हीं बुकों में से पूछी जानी है। जो दो ये ब्रिज कोर्स की बुकें मिली हैं, सभी विषय इन्हीं में से आएंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं ये कक्षा 8वीं की हिंदी। तो हम हिंदी को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि बाद में यह सब करना हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 18 लोक माता अहिल्या बाई। ठीक है ना, ये जो हिंदी है H707 लिखा है, इसका मतलब ये लर्निंग आउटकम्स के आधार पर दी गई है। यानी A7 का मतलब है कि ये 7वीं कक्षा की हिंदी है और इसका जो पाठ लिया गया है यह 18 पाठ है, लेकिन यहाँ 20 दिखा रहे हैं, तो हो सकता है हिंदी में आपके वहाँ पे वो जो है 20 ही पाठ हो। तो देखिए, ये जो हमारी लोकमाता अहिल्याबाई हो गई हैं, इनके बारे में यहाँ पे जो जानकारी दी है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लें। तो लोकमाता अहिल्याबाई ने कई धार्मिक कार्य किए हैं। तो इन्होंने यहाँ देखिए तो लिखा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री के मंदिर हों, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, चाहे पश्चिम में द्वारकापुरी और सोमनाथ मंदिर, इन तीर्थों में भी कुछ बातें सामने सामने रूप से देखने को मिलती हैं कि वे इंदौर की महारानी जो रानी लक्ष्मी अहिल्याबाई हैं, उन्होंने सारे मंदिरों में भी अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है। उन्होंने यहाँ पे कई धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर की स्थापना की, कलश, कुएं, बावड़ियाँ, ये सब इन्होंने ढेर सारे कार्य किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म है, ये अहिल्याबाई होलकर नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म जो है औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में 29 वर्ष तक हुआ। इनका जन्म चौंदी गांव में हुआ था, यहाँ सन नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने 29 वर्षों तक होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया और इनके जो है बड़े बड़े दिग्गज भी यदि उनके सामने लड़ते थे तो वो परास्त हो जाते थे। ठीक है ना, शांति और समृद्धि से भरपूर थी ये। इनको सब लोग लोक माता कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी इनकी जो है विवरण दिया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह है मल्हाराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ था और ये गृह कार्य में भी दक्ष थी। अहिल्याबाई ने ससुराल में सभी मन का मन मोह लिया था, बहुत अच्छे से। ये मतलब एक प्रकार से पारिवारिक समाज के लिए बहुत अच्छी थी। तो जो मल्हाराव ने अपने पुत्र वधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना था, तो उन्होंने ये सब जो है परिवार में अच्छे से रही हैं। तो देखिए इनके बारे में और भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी इनके बारे में रखनी है। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि अहिल्याबाई कौन थी। तो इंदौर विरासत की ये महारानी थी। अहिल्याबाई इंदौर के कहाँ की महारानी थी? तो होलकर वंश की ये जो थी महारानी थी। अहिल्याबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ये भी है कि खांडेराव होलकर के साथ में इनका विवाह हुआ था। और खंडेराव कौन थे? ये मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। ये सारी इसमें जानकारी दी गई है। ये सब हमें मतलब एक प्रकार से याद रखना है, परीक्षा में भी यह पूछी जाती है। अहिल्याबाई के किस प्रकार वो अपनी ससुराल में सबका मन मोह लिया, गृह कार्य में वो क्योंकि दक्ष थी, सभी कार्य जानती थी घर के। उन्होंने युद्ध कला में किसने परांगत किया? तो मल्हार राव होलकर ने उन्हें जो है युद्ध में परास्त किया। और अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की सेवा का व्रत कब लिया था? ये लिया था उन्होंने खांडेराव के वीरगति के बाद में। उन्होंने तीर्थ यात्रियों को अपने सौगात किस रूप में दी है? तो जो धर्मशालाएं बनवाई, कुएं, बावड़ी इत्यादि बनवा करके। तीर्थ स्थानों में उनका जुड़ाव उनकी किस भावना का घोतक है? धार्मिक भावना का घोतक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो अभ्यास के लिए और भी प्रश्न दिए गए हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई को लोकमाता क्यों कहते थे? तो उनके शासन में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। उनका जीवन संघर्ष और विपत्तियों से भरा हुआ था। मल्हाराव अहिल्याबाई के किन गुणों से प्रभावित थे? तो मल्हाराव ने अपनी पुत्र वधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना था। अहिल्याबाई को उन्होंने अपने बेटे की समाज, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाकर के उन्हें पारंगत किया। महारानी लक्ष्मीबाई के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? एक तो प्रमुख था धर्मशाला मंदिर स्थापित किए तथा उन्होंने कलश, कुएं, बावड़ियाँ बनवाई। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए एक
अभ्यास के लिए गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखें कि इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षों की अनादुन कटाई को रोका जा रहा है, वृक्षों पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, तो भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों वृक्ष बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, लगभग 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई, इनको क्योंकि इन्होंने 29 नियमों का पालन किया इसलिए बिश्नोई भी कहलाए। और इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह से किया कि जो आज उनकी आन बान शान और पहचान बन गया। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोई द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण मिलता है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है, इस पूरे गद्यांश में मैं पढ़ करके फिर हमें इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण बचा रह सकता है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, और इसका भी अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए, ये भी लिखना है अपन को कि अंधाधुंध हो रही पेड़ों की कटाई से वातावरण गर्म हो रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। अगर समय रहते पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो वनों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो वनों का अस्तित्व भी चला जाएगा, जीवन भी बहुत दुखद घटनाओं से मतलब गुजरेगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न अगला दिया गया है, प्रश्न 2 यहाँ पे पढ़िए। लिखा है कि हमारे जीवन में पर्यावरण का महत्व क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि हमारे जीवन में मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण से ही हमें शुद्ध वायु, भोजन आदि प्राप्त होते हैं। और पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है। तो जो पेड़ हैं, हमारे पेड़ों के द्वारा ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, जिससे हमारे मन का तनाव दूर होता है और दिमाग भी शांत रहता है, यानी दिमाग को बहुत शांति मिलती है, किससे, पेड़ों के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है, यह जो है 4 प्रकार से प्रदूषित होता है। जल का प्रदूषण, जल से भी हमारा जल खराब होता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, वायु में कई प्रकार की गैसें वगैरह, धुआं है ना, ये सब हैं, तो वायु प्रदूषण हो रही है। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यह सारी चीज़ें हैं, यह प्रदूषण के प्रकार हैं। तो 4 प्रकार से हमारा वायुमंडल जो है प्रदूषित हो रहा है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एक मेन उदाहरण मिलता है। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे। तो बिश्नोई समाज के संस्थापक भगवान जम्भेश्वर थे। इन्हें जो है जम्भेश्वर कहा गया, भगवान कहा गया है। प्रश्न 7 देखिए, जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है। तो जीवों पर मतलब एक प्रकार से दया कर देना, ये बिश्नोई समाज का मुख्य नियम था। आगे देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न अभ्यास 3 दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं इसको। यहाँ देखिए अभ्यास के लिए अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इनको यहाँ पर देखिए। तो दिया गया है कि वनों में आज वृक्षों को कटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के हमें उपाय करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक हैं। तो यहाँ पे शुद्ध के लिए सिद्ध लिख गया है, ये शुद्ध लिख दें, सामने चुटकी लगा लें। ठीक है, मात्रा ये गलत लगी है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 में है कि आपके अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे
या पौधों का वृक्षारोपण किया गया है तो आपके जो विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनके नाम अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं, और आपको पता है तो उनको लिख देना है। जैसे ये हमारे स्कूल में बरगद, पीपल, नीम, पारस, पीपर इत्यादि और भी आपके यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, कदम के पेड़ हैं और बड़े बड़े और भी नीम, जामुन जो भी पेड़ लगाए हों तो उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि वृक्षों से पर्यावरण का संबंध है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ऑक्सीजन देने में हमें महती भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए वृक्षों से क्या होता है, पर्यावरण एक प्रकार से शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए मूल्यांकन दिया है और लिखा है मेरी भावना। एक कविता दी गई है मूल्यांकन के रूप में, इस कविता को पढ़िए। यहाँ पे ये जो कविता है ये है, अहंकार का भाव न रखूं। ये दो बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रकार से एक प्रार्थना दी गई है ना। ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उस उर से करुणा स्रोत बहे, माने हमारे हृदय से करुणा का स्रोत बहना चाहिए। और दुर्जन क्रूर कुमार गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी पारण हो जाए। गुरुजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आए, और गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जाए। तो ये देखिए दो बच्चे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से इस प्रकार से, और इसके बाद में हमें क्या करना है, इनके उत्तर देना है। कि यहाँ देखिए और भी है आगे कविता, कि कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पाए, और फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करें, और अप्रिय कटक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। तो देखिए ये जो कविता दी गई है, इनके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ देखिए जो कवि है, इस कविता में ये तो बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन जो कवि है, जो कविता लिखता है, वो जो है इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट करना चाहता है। तो देखिए कवि ने इस कविता में अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं, और उसके द्वारा किसी का अपमान ना हो, ना ही किसी प्रकार की हिंसा हो। तो इस प्रकार के भाव जो है कवि प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आगे दिया है कि इस कविता में निहित कवि की कोई 3 भावनाएं। तो सबसे पहले तो अहंकार का भाव ना हो, और किसी पर क्रोध ना करूं, और दूसरों का उपकार करूं। ठीक है, तो ये 3 भाव विशेष हैं। और दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं। तो दृढ़ निश्चय, साहस जैसे मूल सफलता को प्रकट करते हैं। जिनमें यह भाव होते हैं वह निश्चित ही व्यक्ति सफल हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न अगला है कि नैतिक मूल्य किसे कहते हैं। सत्य बोलना, क्रोध ना करना, दूसरों पर उपकार करना, जीवों पर करना आदि नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो इनको सत्य बोलना ये हमें होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना चाहिए, दूसरों का जितना भला हो सके ये उपकार है वो करें, जीवों पर करुणा करें, दया करें, ये है नैतिकता के मूल्य। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है इसमें। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है कि इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखो। तो देखिए नैतिक मूल्यों में सच्चाई है, ईमानदारी, प्रेम, दयालु और मैत्री का भाव, एक दूसरे से मिलकर के रहना। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए। तो हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए आगे और भी दिया है कि परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए जो आपने किसी का परोपकार किया हो, दूसरे का सहयोग किया हो। तो परोपकार एक ऐसी भावना होती है जो हर किसी को अपने अंदर रखनी चाहिए। इसे हर व्यक्ति को अपनी आदत के रूप में विकसित करना चाहिए। अतः कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, परोपकार ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हमें एक प्रकार से 2-3-4 बार पढ़ लेना है। परीक्षा में भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे और भी इसके पार्ट दिए गए हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।